नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का अभी तक मैंने आपको कोई भी वीडियो कोई भी कंटेंट नहीं दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक क्रैश कोर्स ही आपके लिए बना दिया जाए। और भाई ये क्रैश कोर्स जो होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्लास, और बहुत अधिक लगा तो मैं 3 क्लास लूंगा। आज तो पहला क्लास है। दूसरी बात देखिए, इस पैटर्न पे आपने क्वेश्चन देखा, इसके अलावा और भी पैटर्न है, कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये क्रैश कोर्स का मतलब बिल्कुल मत समझिएगा कि यहाँ पे चीजें आपको कंप्लीट नहीं होगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट अगर आपने सब जगह से पढ़ लिया है तो भी पढ़िए। अगर अच्छा आप बोलेंगे तो भी क्यों पढ़े सर, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है बस इतना ही करके चले जाइएगा, यानी कि इस क्रैश कोर्स में जो 2 या 3 क्लास मिलेगा इसी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। दूसरी बात, थ्योरी भी कंप्लीट करवाया जाएगा, कंसेप्ट के साथ रटवाया नहीं जाएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस विथ पीवाईक्यू, ठीक है। हाँ, पीपीटी वगैरह ये सारी चीजें यहाँ नहीं चलेगी, लेकिन हर एक चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करा दिया जाएगा। भाई यहाँ नाच नाच कर चेला चपाटी वाली चीजें नहीं चलेगी। चेला ये कभी एक का टू एक अस्सी छोटा है तो ये बड़ा ट्रिक ये नहीं होगा भाई, कंसेप्ट बिल्डअप किया जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें तो बिकती है भाई, दिखावे पे जाती है दुनिया। बाकी भाई मैं देर नहीं करूंगा, सेशन को स्टार्ट करता हूं। देखिए इस पैटर्न पे आपको पता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावे भी और भी बहुत कुछ है। एक बात और ये कि भाई देखिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको भी मिलने वाली है। और दूसरी बात कि आप में से बहुत स्टूडेंट वीडियो देखे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई। तो देखिए एक मोटिवेशन है ये मेरे लिए, आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना ना। तो इसमें आपका कोई भाई 1 रुपए का भी मतलब ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टमेंट है, बट हाँ ये है कि कंटेंट में और इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और जिनको आप शेयर करिएगा ना वो आपको थैंक्स बोलेगा। बाकी आपको भी पता है कंटेंट के बारे में। चलिए बिना देर के हुए बेसिक से चलेंगे। क्रैश कोर्स है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन बिंदास होके पढ़िएगा। देखिए भाई, इसका इसके बीच का, यानी कि इसके बीच का मतलब कि एक है आपका मीटर, एक है आपका सेंटीमीटर और एक है आपका मिलीमीटर, है ना। इसके बीच के मैं रिलेशन को आपको पहले समझा देता हूं, देन इसके हम क्वेश्चन को करेंगे। 4-5 क्वेश्चन बहुत होगा। देखिए जब आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं सर, जब आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 10⁻² से। 10⁻² का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। 10 अगर आपने ये लिखा है इसका मतलब क्या है, 10 का पावर कितना है, 1 है, ठीक है। अगर आपने 10 का पावर 2 लिख दिया है मतलब 10 पे कितना पावर है, 2 है, यानी कि 2 जीरो आपको बैठा देना, यानी 100 हो जाएगा। 10 का पावर 3 है, यानी कि 3 जीरो आप बैठा देंगे, यानी 1000। आप कहेंगे सर क्या बच्चों वाली चीज है, तो भाई क्रैश कोर्स मैंने कहा है, लेकिन चीजें एकदम बेसिक से अप टू लेवल जो आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे अभी तक, ठीक है ना, यकीन मानिए। चलिए हमें ये पता चल गया सर कि जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 10⁻² से। नेक्स्ट, जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर की ओर जाना चाहेंगे, यानी कि जब हम कन्वर्जन करेंगे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तब हम क्या कर रहे होते हैं सर, तब हम जो मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻1 से, ठीक है। किससे, 10⁻1, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक हो गया आपका, यहां तक कोई दुख दर्द नहीं है सर। अब एक बात बतलाइए, आपने मैथ्स तो पढ़ा है, ये कितना है, 10⁻2 है। ये क्या है आपका, 10⁻2 मैंने लिख दिया है, इनटू ये क्या है आपका 10⁻1, तो यहां मैंने लिख दिया 10⁻1। तो अगर आपको इसको कंबाइंड के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करते हैं सर, 10 के पावर क्या है, 2, और +1 को आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा ही होगा भाई, क्योंकि जब मल्टीप्लीकेशन होती है तो जो भी पावर होगा उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है सर। तो अब एक बात बतलाइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मैं डायरेक्ट मीटर से मिलीमीटर में जाना चाहूं तो क्या करना होगा, तो मुझे पता है सर 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, 10⁻3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। देखिए मैं समय लूंगा, ठीक है। समय इसलिए लूंगा ना भाई कि जो बेसिक और जो एवरेज स्टूडेंट है, यानी कि जिनका बेस बिल्कुल नहीं है, उनके लिए भाई। जो बहुत तेज है वो तो वीडियो देखेंगे भी नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, गलतियां वही करते हैं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपको पता है नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। खैर चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर में अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है सर। अगर हमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आपको मैंने बताया था कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻1 से। तो जब बात होगी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड आप बोल लीजिए या मल्टीप्लाई करिए 10⁻⁻1 से। इसका मतलब समझ में आता है सर,
10⁻⁻1 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/10, यानी क्या कर दिया आपने, 1 को 10 से डिवाइड कर दिया। आपने लिख दिया 10⁻², यानी क्या कर दिया सर, आपने 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1/10 लिखिए, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10⁻⁻1 लिखिए। तो ठीक है, तो ज्यादा डिवाइड मल्टीप्लाई हम करना नहीं चाहते हैं आपको कंफ्यूजन में, इसीलिए यहां पे मैंने बस यही लिखा है कि यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻1 से, या फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, ये भी आप बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁻⁻2 से। और अगर आपको डायरेक्ट आना है मिलीमीटर से मीटर में, तो मिलीमीटर से मीटर में आने के लिए आपको क्या करना होगा सर, मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁻3 से। ये रिलेशन पहले तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, मल्टीपल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बनेंगे, आप बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं 100 क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा ना, 5 क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, आपका कंसेप्ट बिल्डअप करवा दूंगा। देखिए सर, दिमाग में बैठाइए, अगर मुझे कहां से कहां जाना है, अगर मुझे मीटर से सेंटीमीटर के पास जाना है तो सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं सर। अगर हमें सर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। और अगर हम डायरेक्ट जाना चाहें मीटर से, कहां जाना चाह रहे हैं सर, हम डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं सर मीटर से मिलीमीटर के पास, तो हम 10⁻3 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जस्ट अपोजिट मैंने बताया कि अगर आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना है तो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर 10 से डिवाइड करिए, या फिर अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो आप 100 से डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁻2 से। अगर आपको डायरेक्ट मिलीमीटर से मीटर में आना है तो आप 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करिए या 1000 से डिवाइड कर लीजिए। ये हो गया आपका काम खत्म। चलिए अब यहां पे मैं आपको चीजों को करवाते चलता हूं, समझते चलिएगा। बात है, आपको मैंने लिखा 1 मीटर, ठीक है, मैंने कितना लिख दिया सर, 1 मीटर। चलिए मैंने कितना लिखा है, 1 मीटर। तो 1 मीटर में मैं अगर आपसे पूछूं कितना सेंटीमीटर, ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, हालांकि ये आपको याद होगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन मैं इसको इस ग्राफ में जो अभी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग समझाना चाहूंगा। देखिए अभी मैंने बताया था कि अगर आपके पास मीटर दिया, 1 मिनट, अगर आपको मीटर दे दिया हुआ रहेगा तो, ठीक है, अगर आपको मीटर दे दिया हुआ रहेगा और आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या कर रहे थे सर, आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी क्या कर रहे थे, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आ गया, 1 मीटर में, ये तो भाई अंडरस्टूड ही है ना आपको, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो सभी को याद भी होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1 मीटर में कितना हो गया सर, 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आ गया ये, अब सेंटीमीटर को अगर आपको बोल दिया जाएगा मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो आप क्या करेंगे सर, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर यहीं पे अगर आपका बात हो जाए, यहां पे अगर मैं इसको मिलीमीटर में लिखना चाहूं तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो अब ये पूरा रिलेशन आपको याद होना चाहिए एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए जब आप इसको इस तरह से समझ लिए, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है सर, 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर होता है सर। और 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है सर, 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये रिलेशन क्या आपको याद हुआ या नहीं याद हुआ, एकदम। देखिए ये तो याद होता है लेकिन ये याद नहीं होता स्टूडेंट को कि 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर। तो भाई कुछ नहीं करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और जस्ट अगर हम इसके रिवर्स में आ रहे होंगे सर, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे या 10⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। क्लियर हुआ सर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत शानदार क्वेश्चन होगा, इसको आप बनाइएगा। अब यहां से एक और चीज को आप निकाल सकते हैं। आपने क्या निकाल लिया सर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर निकाल लिया ना। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक आपने रिलेशन निकाल लिया। दूसरा आपने रिलेशन क्या निकाल लिया सर, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर, 10⁻3 यानी कि 1000 मिलीमीटर, या इसी को आपने क्या लिखा, 10⁻3 मिलीमीटर, है ना भाई, बताइएगा। ये भी आपका एक हो गया, ये भी आपका एक रिलेशन हो गया।
अब 1 मीटर बराबर कितना mm है, 1000 mm। तो आप 1 mm बराबर आप निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अब क्या करना होगा भाई, देखिए मिलीमीटर को आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, मीटर के पास जाना चाह रहे हो, तो आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड या फिर 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 mm में कितना मीटर, 1 mm में कितना मीटर, तो भैया मुझे mm से मीटर के पास जाना है, mm से मुझे मीटर के पास आना है, तो मुझे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1000 मीटर। बताइए लिख सकते हैं, या इसको आप और कैसे लिख सकते हैं 0.001 मीटर। बताइए लिख सकते हैं या नहीं, एकदम आप लिख सकते हैं। यानी आपने क्या निकाल लिया सर रिलेशन, 1 mm बराबर आप क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 0.001 मीटर। बताइए कोई तकलीफ है। यानी आपने क्या देखा सर, मिलीमीटर से मीटर में आने में आपने क्या किया सर, मल्टीप्लाई किया है किससे, 10⁻³ से, या कहेंगे डिवाइड किया हमने 1000 से, और दशमलव में 0.001 mm हो जाएगा। क्लियर है ये सारी चीजें। चलिए अब एक अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बेसिक था चीजें आपके, ठीक है। अब अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ाते चलूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने दे दिया हूं 0.02, ठीक है, 0.02 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर होगा, बताइए मुझे बताइएगा। 0.02 मीटर इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर। तो चलिए भाई सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। हमें क्या पता है सर, हमें क्या दिया गया है, मीटर, ठीक है। हमें दिया गया है सर मीटर, और इस मीटर को किस में चेंज करना है सर, सेंटीमीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है सर, सेंटीमीटर में चेंज करना। तो आपने अभी बताया था सर कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से या 10⁻² से। तो भाई कुछ नहीं करेंगे, हमें जो ये नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिया उसको मैं पहले लिखूंगा 0.02। इसके बाद क्या है, मीटर हमें निकालना सेंटीमीटर में। तो आपको पता है सर कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है पड़ता है सर, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, और आपको दिया कितना मीटर है, 0.02 मीटर दिया। तो आप क्या करेंगे 0.02 इंटू 100 करेंगे कि नहीं, बताइए। तो बस ये पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे 0.02, और यहाँ मीटर है, मीटर को कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, यानी कि आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 2 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ। हमने क्या दिया एक बार फिर से, अब फटाफट चीजों को करिएगा। देखिए यहाँ पर तो बेसिक से मैं करवा रहा हूँ ना भाई, कि देखिए हर एक स्टूडेंट का लेवल अलग है, और अगर मैं तेज लेकर के चलूँ तो भाई वो कमजोर स्टूडेंट जो सीखने के लिए आया वो सीख नहीं पाएगा ना, बस यही बात है। चलिए इसके सॉल्यूशन पे अब हम लोग आते हैं। हमें पता है, देख रहे हैं 0.02 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो फटाक से हम क्या करेंगे सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर लेने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर और नॉट, ये बताइएगा क्या भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन ये अभी मैंने बनाया है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो कैसे होगा इस चीज को मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 mm बराबर कितना मीटर, ठीक है। 1 mm बराबर यानी कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर है, ठीक है ना। तो कैसे एग्जामिनेशन में, यहाँ तो मैंने आपको अभी ये बता ही दिया, लेकिन एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे आ गया तो क्या करेंगे भाई, देखिए देखेंगे आप क्या है, आपके पास मिलीमीटर है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपका 10 mm ले रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन ही अलग कर दिया मैंने। अब आपने देखा कि सर यहाँ मुझे मिलीमीटर दिया है और मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में कन्वर्ट करना। किस में जाना है सर, मिलीमीटर से मीटर में जाना है। कहाँ जाना है सर, मिली यानी उल्टा आना है आपको, मिलीमीटर से मीटर यानी इधर आना है आपको। मिलीमीटर से मीटर में आना है यानी कि 1000 से आप डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी मिलीमीटर से आपको मीटर में आने के लिए क्या करना पड़ता है सर, 1000 से डिवाइड या 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पहले नंबर ये वैल्यू आपको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10 है, ये 10 mm है। mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 10 का ये आपका पावर 1 है, 10⁻³ तो कितना आ गया भाई, 10⁻² मीटर। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 1/100 मीटर, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं 0.01 मीटर। ठीक है, बताइए लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। समझ में आया कि नहीं भाई, ये बताइएगा। एकदम बेसिक से चीजों को समझिए कि हम देख रहे हैं कि हमें दिया मिलीमीटर, मिलीमीटर से हमें जाना है मीटर के पास। तो ये जो नंबर है, वैल्यू है, पहले उसको आप लिख लीजिए। फिर से एक बार देखिएगा,
देखिए ये चीजें आसान है लेकिन एग्जाम में गलती होती है भाई, समझिए बात को। हमने नंबर लिख लिया 10, अब जाना है कहाँ, मिलीमीटर। अभी बहुत अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चन पे आएंगे, एंगस्ट्रम पे आएंगे, नैनोमीटर में आएंगे, माइक्रोन पे आएंगे, सारी चीजों पे आएंगे, लेकिन बेसिक क्लियर करिए पहले। ये नंबर मैंने लिख लिया भाई, 10 mm है, तो mm को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हमें पता है सर इसको में हम क्या करते हैं, या तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आपका वैल्यू आ गया 0.01 मीटर। या आप इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10⁻² मीटर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब अच्छा क्वेश्चन अब आपका। अच्छा, तीसरे क्वेश्चन में आने से पहले कुछ चीजों को मुझे बताना होगा एंगस्ट्रॉम के बारे में। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते होंगे एंगस्ट्रॉम के बारे में, तो एंगस्ट्रॉम से आपका क्या क्या क्वेश्चन बनेगा देखिएगा। एंगस्ट्रॉम को हम लोग लिखते हैं 1/0, ऐसे 0 लिख देते हैं, ये हो गया आपका एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है, पहले तो ये याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम जो होती है लंबाई की यूनिट है। किसकी यूनिट है, इससे क्या माने भाई, लंबाई या फिर लिख सकते हैं दूरी मापी जाती है। ठीक है, दूरी मापी जाती है। एंगस्ट्रॉम में क्या किया जाता है, एंगस्ट्रॉम किसका ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दूरी की है। ठीक है, दूरी मापी जाती है, दूरी मापी जाती है। अब देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या होता है, ये डाटा याद करना होगा, 10⁻⁻10 मीटर, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए ये आप याद कर लीजिए, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अब यहां से खेल है अब आपका स्टार्ट। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू आपको पता है सर 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर मैं आपको पूछूं कि सेंटीमीटर में इसको बताइए, तो भैया मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहूं सर, तो आप लिख सकते हैं 10⁻⁻10 हो गया, इनटू मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। यानी कितना वैल्यू आ जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सही है कि नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। अब सर आप इसको मिलीमीटर में लिख सकते हैं, बिल्कुल भैया, हमें पता है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10⁻⁸ इंटू 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका मिलीमीटर। यानी क्या आ गया आपका वैल्यू, 10⁻⁷ मिलीमीटर। कहीं कोई तकलीफ, यानी आपने क्या निकाल लिया है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है सर, इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है सर, इसके बाद आपने निकाल लिया 10⁻⁷ मिलीमीटर। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया। देखिए ये तो अब आपको याद नहीं करना भाई, ये जो मैं अभी कलर करके दिखा रहा हूं ना, ये याद नहीं करना आपको, याद आपको ये होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है। बाकी तो भाई खेला मैंने आपको समझा दिया कि आप यहां कैसे से कैसे आएंगे। मीटर से आपको कैसे आना है, सेंटीमीटर के पास 100 से मल्टीप्लाई करके, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आएंगे 10 से मल्टीप्लाई करके, बाकी इधर आना है तो उल्टा खेला हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, और इधर आएंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है या नहीं भाई, यानी आपको क्या क्या याद करना, देखिए यहां पर मैंने दिखा दिया है। पहला ये आपको मैं लिख दे रहा हूं जो आपको याद करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट याद करके आपको रखना है। दूसरा आपको याद क्या करना है, एक आपको मैंने यहां पे बता दिया, एक ये आप याद करके रखेंगे 1 mm। हालांकि ये तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं कितना, 1 mm बराबर कितना मीटर है। तो अब यहाँ पे उल्टा है भाई, मीटर से हम कहाँ जाना चाहते हैं, मिलीमीटर से हम मीटर में जाना चाहते हैं, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरा आपको याद करना है एक ये वाला वैल्यू। ठीक है, एक आपको ये वाला वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, एक ये वाला वैल्यू आपको याद होना चाहिए। एक है आपका नैनोमीटर के बारे। अब इसको नैनोमीटर को एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के बीच का रिलेशन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक होता है आपका नैनोमीटर, हिंदी इंग्लिश दोनों में नैनोमीटर ही कहेंगे भाई। ठीक है, नैनोमीटर, नैनोमीटर इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं NM से। ठीक है, ये हो गया आपका नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है, ये याद होना चाहिए आपको, 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर, ये एकदम रट जाइए। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है भाई। अच्छा एक चीज यहां पे समझिए, मीटर है यानी ये मीटर है, यानी ये भी क्या होगा, नैनोमीटर भी क्या होगा भाई, दूरी की ही इकाई होगी। किसकी इकाई होगी, दूरी की इकाई होगी, यानी किसकी, डिस्टेंस की यूनिट होगी, दूरी की इकाई होगी। ठीक है ना, किसकी होगी,
डिस्टेंस की यूनिट होगी। क्लियर है भाई? यानी ये बताते चलिएगा, नैनोमीटर भी किसकी यूनिट होगी भाई? दूरी की इकाई होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए सर, अब यहां से क्या आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये याद करना है आपको। 1 नैनोमीटर में आपको पता चल गया सर कितना होता है, 10 के पावर 9 मीटर होता है। तो क्या आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। सर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻7 गुना 10, तो ये बन गया आपका सर मिलीमीटर, यानी कि कितना आ गया? 10⁻�6 मिलीमीटर। यानी आपने ये निकाल लिया सर कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर? 10⁻9 मीटर होता है। इसके अलावा आपने निकाल लिया सर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है सर। इसके बाद आपने निकाल लिया कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है? 10⁻⁻6 मिलीमीटर होता है। चलिए ये अब देखिए, ये आपको याद नहीं करना, ये वाला ये आपको याद नहीं करना। याद कौन करना है, ये मैंने आपको बतला दिया, ये आपको याद होना चाहिए। ये तीसरा नंबर का फॉर्मूला, ये डाटा है, वैल्यू है कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है। जैसे आपने याद किया ना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, उसी प्रकार आप ये याद कर लीजिए कि 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है, -9 मीटर होता है, याद रखिएगा, -10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम में। ये हो गया। अब आइए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, यहां से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? चौथा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर कितने भाई? क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने किया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है कि अच्छा, इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आपको पूछा जाएगा कि जो आपका एंगस्ट्रॉम है और जो आपका नैनोमीटर है, इसके बीच का, ठीक है, नैनोमीटर के बीच क्या संबंध है ये बताए, के बीच का जो संबंध है, यानी क्या संबंध है बताइए, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर। हिंदी वाले इंग्लिश वाले सुनते चलेगा, रिलेशनशिप बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर बताइए। तो कैसे निकलेगा देखिएगा, एकदम बेसिक से चलिएगा। आपको पता है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं सॉल्यूशन ताकि आपको समझ में आए। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या होता है सर? 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है मेरे भाई, चलिए आपको रिलेशन किसके किसके बीच निकालना, पहले ऐसे लिखिए, देखिए एकदम बेसिक से बता रहा हूं, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के बीच में निकालना है ना, इसके बीच ही रिलेशन निकालना है। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम यानी ए, जो आप ये जो है इसके आगे क्या लिखा हुआ, 1 ही लिखा हुआ है ना। चलिए इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है भाई, इक्वल्स टू का साइन। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? तो पता है 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू कितना मीटर होता है? 10⁻⁻9 मीटर होता है। ठीक है, ठीक है सर। अब एक बात बताइए, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा LHS इक्वल्स टू RHS, है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो बराबर है आपका राइट हैंड साइड्स के बराबर। तो अब आपका इक्वेशन प्रूव हो जाता है ना। तो अभी अगर मैं देख रहा हूं कि ये क्या हो गया आपका LHS हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका RHS, और आपने तो शायद साइन बना दिया इक्वल्स टू का, क्या इक्वल्स टू है? 10⁻⁻10 मीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर है, नहीं है भाई, तो ये तो नॉट इक्वल्स टू है। और आपने यहाँ पर रिलेशनशिप निकालनी है एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू क्या, किसके बीच का? नैनोमीटर का। तो चलिए हम इसके बीच को क्या करेंगे भाई, इसको इक्वेट कर देते हैं, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS कर देते हैं। तो इधर क्या है आपका 10⁻⁻10 मीटर है। अब इधर मुझे क्या लाना होगा? 10⁻⁻10 मीटर लाना होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दे, ठीक है, तो क्या ये नहीं आ जाएगा आपका? देखिए कैसे, ये हो गया आपका 10⁻10 मीटर LHS में। अब ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻10 होगा, यानी अब आपका हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। बताइए हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए पहले। LHS इक्वल्स टू RHS हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा। LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, यानी LHS इक्वल्स टू RHS कब हुआ? देखिए यहां पे आपने क्या किया, 1/10 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि यही रिलेशनशिप अब आपका यहां से निकल रहा है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू जो होता है 1/10 नैनोमीटर। ठीक है, ये रिलेशनशिप होता है, और ये आपको ऑप्शन में देखिए ऐसे मिलेगा, या 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 0.1 नैनोमीटर ऐसे भी मिल सकता है, या फिर आपको ऐसे मिलेगा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। अब आप कमेंट करेंगे सर आपने जितना समय लिया इस रिलेशनशिप को सॉल्यूशन बनाने में, मैंने उसको सेकंडों में याद कर लिया। तो भाई ये याद कर लेना बड़ी बात थोड़े है ना, मैं इसको डायरेक्ट लिख भी सकता था,
लेकिन ये समझाया क्यों, समझिए कि क्वेश्चन तो चेंज होगा आपका ना। अभी एंगस्ट्रम से नैनोमीटर आया, माइक्रोन आ जाएगा। अभी यहाँ पे केवल 1 है, यहाँ पे 0.1 आ सकता है, 0.2 आ सकता है, 1000 आ सकता है, 2000 आ सकता है, 3000 कुछ भी आ सकता है। तब आपका रटा रटाया चीज तो काम होगा नहीं। और इसीलिए जो ये बातें लिखते हैं ना, आपका रिजल्ट नहीं होने का पीछे का रीजन यही है। तो अब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, तीसरा जो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंगस्ट्रम का और नैनोमीटर के बीच का जो रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, 0.1, या फिर आप लिख सकते हैं 1/10 सबसे अच्छा होगा याद करने का तरीका। 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 1/10 नैनोमीटर। तो ये रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया जो आपको याद होना चाहिए। एक आपको क्या हो गया भाई, चलिए मैं आपको रिवाइज भी कराते चल रहा हूं। एक तो आपको ये याद होना चाहिए, 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू कितना मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद अगला हमने निकाला जो रिलेशन, 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू नैनोमीटर के बीच रिलेशन हमने क्या निकाला, भाई 1/10 नैनोमीटर। ठीक है, बताइएगा कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है तो अब हमें बताइएगा जरूर से, ठीक है भाई। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन को दे रहा हूं, ठीक है। अब जो आप रट ले रहे हैं ना, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए नहीं बना पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं दे दूं 2000 एंगस्ट्रम जो होता है वो किसके बराबर है, ठीक है, कितने नैनोमीटर के बराबर है, अब बताइए। तो भाई करना क्या है, हमें पूछ रहा है कि ये जो एंगस्ट्रम है इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना। तो एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है रिलेशन, 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना। तो बस ये आपके पास 2000 आ गया, ठीक है। और आपको एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1/10 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा नैनोमीटर, यानी कितना आ गया 200 नैनोमीटर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया भाई, यानी ये आपका रिलेशन दिमाग में बैठा होना चाहिए। 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स टू कितना नैनोमीटर होता है, 1/10 नैनोमीटर। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, क्वेश्चन 5, अगर आपको दे दिया जाए कि 1000 या फिर 100 एंगस्ट्रम जो होता है कितने नैनोमीटर के बराबर होगा। तो भाई कुछ नहीं करना है, ये नंबर लिखना है 100, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना नैनोमीटर हो जाएगा, 10 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, यहां तक चीजें क्लियर है भाई, ठीक है। अब आइए माइक्रोन के ऊपर पे, माइक्रोन का कंसेप्ट देख लेते हैं। चलिए, आपका एंगस्ट्रम हो गया, नैनोमीटर हो गया, एंगस्ट्रम और नैनोमीटर के बीच का रिलेशनशिप हो गया। देन अब हम लोग का समय है माइक्रोन का। चलिए माइक्रोन, जो जो क्वेश्चन आपका बनेगा उसको करते हैं। माइक्रोन इंग्लिश में भी कहेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको याद क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि 1 माइक्रोन यानी कि 1 म्यू लिख रहे हैं, यानी कि 1 माइक्रोन हो गया, ठीक है। 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर भाई, यानी 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻⁻6 मीटर। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, यानी ये चौथा फॉर्मूला जो मैं आपको बोल रहा हूं याद करना है आपको, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, चौथा। अब आपको यहां पे ये मिल गया, अब यहां से आप कहीं भी जा सकते। देखिए 1 माइक्रोन इक्वल टू आपको पता है क्या, 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। तो अब आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 इंटू 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, क्या आ गया 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो गया। ये भी क्लियर हो गया, यानी कि 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। इसको हम क्या कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 10⁻3 मिलीमीटर। मैंने कहा ना कि सारी चीजें अगर एक बार अच्छे से समझ लिया आप, तो भाई देखिए समय दीजिएगा तो ही चीजें आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कम समय देंगे। अभी समय दीजिए तब वहां आपका समय बचेगा। तो यानी अब आपका फाइनल आप यहां से क्या लिख सकते हैं, 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर, कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा माइक्रोन, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ये रहा। और कितने मिलीमीटर के बराबर, यही हो जाता है 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइएगा। तो ये भी आपका आ गया। तो ये आपको याद नहीं करना है, मेन आपको याद करना है क्या, एक तो ये चौथा वाला फॉर्मूला, यानी कि डाटा याद होना चाहिए कि 1 माइक्रोन का वैल्यू याद होना चाहिए कितने मीटर के बराबर है। बाकी ये अपने माइंड में आपको रखना है, ये आपको अपने माइंड में रखना है क्या, कि मीटर को मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में जाएंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जस्ट इसका अपोजिट है तो हम उसको क्या करेंगे, या तो 10⁻⁻1 करेंगे या फिर 10 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे ये सारी चीजें, ठीक है। अब आइए माइक्रोन का हमने कर लिया, तो माइक्रोन का अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं।
क्वेश्चन देखिए कोई पीपीटी वगैरह चीजें नहीं है, तो इसलिए आपको लगेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा, तो सारा क्वेश्चन मैं करवाते चल रहा हूँ भाई। अब मैं आपको अगर पूछ लूँ कि एंगस्ट्रम के बीच और माइक्रोन के बीच का रिलेशनशिप बताइए, तो एक एंगस्ट्रम बराबर कितना माइक्रोन, सीधा मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना माइक्रोन होगा ये बताइएगा। ऑप्शन अगर मैं आपको दे दूं, चलिए ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं। 10⁻6, ऑप्शन बी 10⁻⁻6, ऑप्शन सी 10⁻4 और ऑप्शन डी 10⁻⁻4। बताइएगा। यानी आपसे ये बोला गया है कि जो एक एंगस्ट्रम है वो कितने माइक्रोन के बराबर है। चलिए इसको बनाते हैं, इसको सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे एग्जामिनेशन में, पहले समझिए पहले, उसके बाद आपको बताएंगे अप्रोच क्या होगा एग्जामिनेशन में। आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है सर, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। यहां तक कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं सर। अब आपको यह भी पता होना चाहिए एक माइक्रोन इक्वल टू क्या होता है सर, 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रोन मीटर होता है। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, देखिए कैसे। जो LHS इक्वल टू RHS है वही फंडा लेकर चलेगा एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां चीजें याद नहीं करनी होती है। तो LHS इक्वल टू RHS हम लोग करेंगे, ठीक है। ये कोशिश होगा हमारा करना, तो हम इसके आंसर पे आ जाएंगे। LHS मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक एंगस्ट्रम है, ठीक है, एक एंगस्ट्रम हो गया। और राइट हैंड साइड में क्या है आपका, कितना डैश माइक्रोन। तो आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रम इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। इक्वल्स टू करना है एक माइक्रोन में कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे आप क्या मल्टीप्लाई करिएगा कि आपका कितना आ जाए, LHS इक्वल टू RHS हो जाए, यानी कि 10⁻⁻10 हो जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप, 10⁻⁻4, है ना। तभी तो आप इसको लिखिएगा 10⁻⁻10 मीटर इक्वल टू, अब इसको आप ऐड कर दीजिएगा, 10⁻⁻10 मीटर हो गया बराबर, ये आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया। यानी आपका यहाँ पे क्या आ गया सर, आपका यहाँ आ गया 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना माइक्रोन है, 10⁻⁻4 माइक्रोन, ठीक है। ये 10⁻⁻6 मीटर इक्वल्स टू 1 माइक्रोन होता है ना, वही चीज यहाँ मैंने लिख दिया। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, तो ये 10⁻6 मीटर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइक्रोन लिख सकते हैं, 1 माइक्रोन। तो ये भी आप अपना दिमाग में बैठा के रखिएगा, अदरवाइज फाइंड आउट कर लेंगे एग्जामिनेशन में भी आप, ठीक है। ये आप कर लेंगे। देखिए एक आपको यहाँ पे इसको अभी याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। ये पांचों फॉर्मूला जो मैं आपको बोल रहा हूँ याद करने के लिए, कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। चलिए क्या क्या चीजें मैंने आपको बता दिया, अभी एक बार फिर से रिकॉल करते चलते हैं। देखिएगा सबसे पहले एक एंगस्ट्रम का डाटा याद होना चाहिए, ये मैंने आपको बोला याद होना चाहिए। एक एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। उसके बाद एक नैनोमीटर मैंने आपको बोला याद करने के लिए, 10⁻�9 मीटर। एंगस्ट्रम और नैनोमीटर के बीच का रिलेशनशिप मैंने आपको याद करने बोला, वो क्या होगा आपका तीसरा फॉर्मूला, एक एंगस्ट्रम इक्वल टू 1/10 नैनोमीटर। और एक माइक्रोन का फिर मैंने आपको याद करने बोला, ये हो गया आपका एक माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। और एंगस्ट्रम और नैनोमीटर के बीच का ये रिलेशन हो गया पांचवा। और पहला जो मैंने आपको क्या याद करने बोला था, ये है आपका पहला याद करना था। हालांकि ये सभी को याद होता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, या फिर आपको तो ये आप समझ में ही आ रहा है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर मिलीमीटर में तो 10 से, तो 100 है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका और भी कोई मेथड LHS इक्वल टू RHS करके हम ना बनाए, तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखिएगा दूसरा मेथड मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपका एक एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना नैनोमीटर, है ना भाई, कितना नैनोमीटर। तो हम इसको और भी एक तरीके से बना सकते हैं। देखिएगा एक एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है कि नहीं भाई, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है सर। इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे डैश है आपका, तो यहाँ पे आप x लिख लिए। और ये नैनोमीटर का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, एक नैनोमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, देखिएगा यहाँ पे एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है, एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो एक माइक्रोन, सॉरी नैनोमीटर है ना भाई, यहाँ पे आपका नैनो, अच्छा क्वेश्चन था माइक्रोन में कन्वर्ट करना था ना। चलिए यहाँ पे आपका तो माइक्रोन होगा भाई, क्वेश्चन यहाँ मैंने लिख दिया उल्टा। एक एंगस्ट्रॉम में कितना माइक्रोन आपसे पूछा गया, ठीक है, कितना माइक्रोन, यानी कि एक माइक्रोन में कितना मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये मीटर से ये मीटर कट जाएगा, 10⁻10 ऊपर है और 10⁻6 नीचे है, तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा 10⁻4। तो ये कितना हो गया, 10⁻4 माइक्रोन, ठीक है। वही बात है भाई, ऐसे बनाइए, सबसे बेस्ट है LHS इक्वल्स टू RHS करके, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन शायद मैंने लिया था आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, जैसा आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, इसलिए देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो मैंने कराया है कि जो 1 एंगस्ट्रम जो है और नैनोमीटर के बीच में क्या संबंध है। तो मैंने क्या बताया था कि 1 एंगस्ट्रम और जो नैनोमीटर के बीच का जो संबंध होता है 1/10 नैनोमीटर होता है ना। तो अब कहाँ ऑप्शन है देख लीजिएगा, 1 एंगस्ट्रम बराबर 1/10 नैनोमीटर, ये हो गया डेसीमीटर वाला कंसेप्ट। अच्छा, यहाँ पे आइए, अब ये क्वेश्चन देखिए, क्या इसको आप नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया, 1 एंगस्ट्रम, ठीक है, 1 एंगस्ट्रम बराबर आपको बोला गया है डैश मिलीमीटर। बताइए कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है आपको। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लेते चलिएगा ना, तब ज्यादा मजा आएगा। 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है सर 10⁻⁻10 मीटर। मीटर को सर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब हम 10⁻⁸ सेंटीमीटर को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा सर, 10 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका मिलीमीटर, यानी कितना आ गया 10⁻⁻7 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मिलीमीटर, 10⁻⁷ मिलीमीटर। ये मैंने अभी आपको बताया भी था, करके दिखाया भी है। जैसे कि यहाँ पे आइए, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मिलीमीटर, 10⁻⁻7 मिलीमीटर। तो याद नहीं करना कोई भी चीज़ है। देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने आपके लिए थे भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने सोचे थे अच्छे लेवल है, मतलब मेरिट लेवल पे क्वेश्चन है आपका बनाएगा। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था। चलिए, अच्छा एक डेसीमीटर वाला जो है पूरा मैं डाटा आपको एक जगह दे देता हूँ, ठीक है। चलिए इस चीज को याद करिएगा पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहाँ से भी आपका क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। तो इसको भी मैं एक जगह कर देता हूँ कलेक्शन आपका, इसको लिख लेंगे आप लोग। देखिए 10⁻ जो 12 होता है उसको आप क्या कहते हैं, टेरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको आप लोग, टेरा कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, टेरा कहा जाता है। 10⁻12 क्या हो जाएगा, टेरा हो जाएगा। 10⁻−12 को हम लोग क्या कहते हैं, पिको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पिको कहते हैं। या 12 का हो गया याद आपका, चलिए 12 हो गया। इसके बाद आपको याद करना है एंगस्ट्रम, तो याद है ना 1 एंगस्ट्रम बराबर याद है 10⁻10। चलिए वो हटाइए। अब आइए 9 का 10⁻9, ये नैनोमीटर वाला, ठीक है। तो ये 10 अगर 9 होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, जीगा, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, जीगा, इसको हम क्या कहेंगे, जीगा। और 10⁻−9 होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, नैनोमीटर। ये अभी आपको मैंने बताया है, बताया ना भाई, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ना नैनोमीटर के बराबर कहाँ, या 1 नैनोमीटर में 10⁻−9 मीटर होता है। कितना होता है, 10⁻−9 मीटर होता है, ठीक है। ये 9 का हो गया, 12 का हो गया। इसके बाद 6 का चलिए याद करते हैं हम लोग। 10⁻6 अगर होगा और एक होगा आपका 10⁻6, तो 10⁻6 अगर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मेगा, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं। और 10⁻6 को हम लोग अभी आपको बताया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोन कहते हैं। बताया ना भाई, 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है, 10⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कहाँ गया भाई, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। चलिए 6 वाला भी कंप्लीट हो गया, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। चलिए 9, चलिए एक बार रिकॉल करते चलिए। 12 10⁻12 रहेगा। देखिए 12 पॉजिटिव में तो टेरा कहेंगे, माइनस रहेगा तो पिको। डायरेक्ट पूछेगा 1 टेरा इक्वल्स टू 10⁻12। देखिए क्वेश्चन ऐसे रहेगा आपका एग्जाम में कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन रहेगा 10⁻12, ऑप्शन बी रहेगा 10⁻9, ऑप्शन सी रहेगा आपका 10⁻−9, ठीक है, या ऑप्शन डी रहेगा आपका 10⁻6, ठीक है, या -6। तो याद रखिएगा कितना होगा, 10⁻9। 1 नैनोमीटर बराबर कितना, 10⁻9, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, ये आपको मैंने बता दिया, बाकी ये आपको याद करना पड़ेगा। 10⁻9 बराबर क्या होता है, जीगा होता है। 10⁻9 इक्वल्स टू नैनोमीटर। 10⁻6 को क्या कहते हैं, मेगा। 10⁻6 को माइक्रोन, ठीक है। 10⁻6 का वाला हो गया। अब आप लोग का जो इसके बाद याद करना होगा 3 में, ठीक है। 10⁻3 एक होगा और एक होगा 10⁻−3। 10 जो 3 होगा उसको आप क्या कहते हैं, किलो कहते हैं, ठीक है। और 10⁻3 जो रहता है उसको आप क्या कहते हैं, मिली कहते हैं। क्या कहते हैं, मिली। ये भी आपको याद रखना है। 3 का हो गया। अब 2 का याद कर लेंगे हम लोग। 2 का अगर रहा तो 10⁻2 और 10⁻−2। तो जब पॉजिटिव में रहता है उसको आप क्या कहते हैं, हेक्टो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आप हेक्टो कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं भाई, इसको सॉरी -2 ना, सेंटीमीटर, सेंटी नॉट मीटर, सेंटी हो गया, ठीक है, सेंटी इसको कहते हैं। ये भी हो गया, 2 का भी क्लियर है। 10⁻2 क्या हो गया, हेक्टो हो गया। 10⁻2 हेक्टो हो गया। 10⁻2 रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंटी कहेंगे। यानी कि 1 सेंटी बराबर 10⁻2, 1 हेक्टो बराबर 10⁻2, 1 किलो में कितना 10⁻3, यानी 1000, 1 मिली में कितना 10⁻3।
अब इसके बाद 1 का पावर ले लेते हैं, 10⁻1 और 10⁻⁻1। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। 10⁻1 क्या होता है, 1 डेका के बराबर, और 10⁻1 को क्या कहते हैं, डेसीमीटर। ठीक है, चलिए ये भी हो गया आपका क्लियर। तो ये आपको याद होना चाहिए। एक आपका फर्मी वाला भी मैं बता देता हूँ, 10⁻15, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, 15 वाला। 10⁻15 रहेगा और एक रहेगा 10⁻−15। ठीक है, तो 10⁻50 को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पेंटा कहते हैं। और इसको क्या कह देते हैं हम लोग, फर्मी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं सर, फर्मी कह देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपसे पूछा गया है कई बार, क्योंकि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी जो रेडियस का जो पूछा जाता है फर्मी में, तो ये याद होना चाहिए आपका। 18 वाला भी मैं बता दे रहा हूँ, 10⁻, ये रेयर केस है जो आपसे पूछेगा 10⁻18 और 10⁻−18। 10⁻18 को तो एक्सा कहते हैं और इसको एट्टो कहते हैं। ठीक है, ये याद करेंगे भी तो चलेगा, नहीं करेंगे तो भी 10⁻18 याद रखिएगा लेकिन। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा कि एक फर्मी बराबर कितना, 10⁻−9, 10⁻12, 10⁻−15, 10⁻15। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलिए मैं एक आपको क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन कितने था, हम लोग कितने किए क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 6 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं इधर। ठीक है, देखिए ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 से यहाँ से लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बोलेगा क्या कि 1 डेसीमीटर, ठीक है मैं ले रहा हूँ डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर। तो आपको अभी मैंने बताया यार, डेसी बराबर कितना होता है, 10⁻⁻9। तो सिंपल है भाई, तो 1 डेसी बराबर, यानी कि 1 डेसी बराबर क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। 1 डेसी बराबर 10⁻1। ठीक है, और तो अब यहाँ पे ये क्लियर है। और उसके बाद यहाँ क्या लगा हुआ, मीटर। और आपसे पूछा मीटर, कितना मीटर होगा, यानी 1 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, बताइए। तो इजी हो गया ये अब आपके लिए। चलिए, तो 1 डेसीमीटर बराबर आप क्या लिखेगा, 1 डेसीमीटर बराबर आप क्या लिखेगा, 10⁻1 मीटर, या आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 मीटर, या आप इसको क्या ले सकते हैं 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 लिखे या 1/10 लिखे या 10⁻1 लीजिए। क्वेश्चन 8 ले रहे हैं अब आपसे। हो सकता है आपसे ऐसे पूछ ले कि 1 डेकामीटर के बराबर, 1 डेकामीटर बराबर कितना मीटर होगा। ठीक है, 1 डेकामीटर बराबर कितना, तो 1 डेकामीटर, 1 डेका इक्वल्स टू कितना होता है, 1 डेका इक्वल्स टू कितना होता है भाई, 10⁻1 होता है। अभी मैंने बताया 10⁻1 होता है। देखिए, तो 1 डेका बराबर 10⁻1 होता है। तो 1 डेका बराबर कितना हो गया, 10⁻1, यानी कि 10 हो गया, और ये हो गया आपका मीटर। तो 1 डेका बराबर कितना मीटर, 10 मीटर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, एक फर्मी बराबर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको आपको एक फर्मी बराबर आपसे पूछेगा कितना के बराबर होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, अब इसको बनाइएगा। तो देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। आपको पता है एक फर्मी बराबर कितना होता, पहले ये बताइए। एक फर्मी, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पूरा, एक फर्मी मीटर बराबर, ठीक है ना, एक फर्मी मीटर, एक फर्मी मीटर। ठीक है, एक फर्मी मीटर बराबर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए आपको पता होना चाहिए एक फर्मी बराबर क्या होता है, 10⁻, बताइएगा -15। बताया ना भाई, अभी बताया। देखिएगा, एक फर्मी बराबर 10⁻15 होता है। ठीक, तो एक फर्मी मीटर है, तो देखिए समझिए, एक फर्मी के बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻−15। ये क्या हो गया आपका मीटर। तो यानी इसके जगह, यानी ये पूरा जो आपका लिखा हुआ है एक फर्मी मीटर, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 10⁻−15 मीटर बराबर डैश बताइए भाई, तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। तो अब क्या सिंपल है, देखिए 10⁻−15 मीटर है, तो आप बेसिक से चलिए 10⁻−15 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए भाई 2 से मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई 10⁻−13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ गया में, कितना आ गया 10⁻−12 बस आ गया। यानी कि आपका जो वैल्यू आया एक फर्मी मीटर बराबर कितना 10⁻12 ठीक है, कहीं भी कोई तकलीफ है तो बताइएगा भाई।
यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपसे पूछा कि 1 डेसीमीटर में कितना मीटर, 1 डेकामीटर में कितना मीटर। अगर मैं यहाँ मीटर ना पूछ करके आपके माइंड में आ रहा हूँ सर सेंटीमीटर कर दीजिए, ये भी एक एग्जांपल दे दीजिए, तो आपका सब कुछ मुझे पता है कि आपका क्या डिमांड आ सकता है भाई, क्योंकि हमने भी एक समय स्टूडेंट्स का लाइफ जिया भाई, ठीक है। और क्या डाउट आते हैं मुझे पता है। 1 डेसीमीटर बराबर, ठीक है, 1 डेसीमीटर बराबर डैश सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर को देखिए, सबसे पहले बताइए 1 डेसी बराबर कितना। देखिए 1 डेसी बराबर कितना, 10⁻⁻1। एकदम बेसिक से चलिए, ठीक है। ये सब एग्जाम में जो ट्रिक से याद करते हैं ना, एग्जाम में वो ट्रिक काम आता ही नहीं है, ये बेसिक और कंसेप्ट ही काम आता है। 1 डेसी बराबर क्या लिख सकते हैं सर, 10⁻⁻1। इसका वैल्यू आपने लिख दिया, ये मीटर, ये मैंने मीटर लिख दिया। अब आपने पूछा है इसको कितने सेंटीमीटर के बराबर है, तो भाई तो सिंपल हो गया। अब 10⁻⁻1 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा सर, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया आपका सेंटीमीटर में। तो क्या आ जाएगा भाई 10⁻⁻1 और ये हो गया 10⁻2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10⁻1 सेंटीमीटर। यानी कि 1 डेसीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। या अब आपसे यही क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा टिपिकल कर दूं, देखिए क्वेश्चन 11 सेम क्वेश्चन मैं रख रहा हूं, सेम क्वेश्चन है 1 डेसी मीटर बराबर कितना mm अगर आपसे पूछ ले तो क्या नहीं बना पाइएगा। मैं फिर से आपको पूरा करवा रहा, देखिए 1 डेसी बराबर आप क्या लिखेंगे सर 10⁻⁻1, ये मीटर है तो आपने मीटर लिख दिया। अब mm में जाना है तो इसको पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया कन्वर्ट सेंटीमीटर में, यहाँ आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 mm। तो कितना 1 डेसीमीटर बराबर कितना mm हो गया, 100 mm। तो कुछ भी आपसे पूछे जाएंगे भाई, एक फर्मी मीटर पूछ ले, 1 डेकामीटर बराबर सेंटीमीटर पूछ ले, मीटर पूछ ले या mm पूछ ले, अब आप कर लेंगे, ठीक है। ये चीजें यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। यहाँ तक जो भी आज हमने बताया अभी तक, देखिए अब आपका जो एक तो मेन ये रिलेशनशिप होता है आपका, जो आपको इसमें समझना होता है मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर का। अब देखिए इसके बाद क्या बच जाएगा आपका, देखिएगा ध्यान से समझिए। एक बचेगा आपका केजी टू कन्वर्ट ग्राम में, इसी में आपका क्विंटल हो जाएगा, टन हो जाएगा, 100 10 क्विंटल, ये सब जितना भी आपका मेजरमेंट में ही कन्वर्जन में यूनिट में आता है। इसके बाद आपका एक और क्या बचेगा आपका भाई, किलोमीटर वाला, ठीक है, किलोमीटर का मीटर में कन्वर्जन, ठीक है, जिसमें आपका लाइट ईयर पारसेक हो जाएगा, खगोलीय यूनिट यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। ये सब डाउट इसी में हम कंप्लीट कर देंगे। और एक आपका बचेगा सारा यूनिट से, यानी कि एक तो आपका जो आपका इंटरनेशनल जो यूनिट है आपका, ठीक है, 7 हो गया, और आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट हो गया, जो आपका दोनों मिला के जो आपका डिराइव्ड यूनिट बनता है, ठीक, उसमें आपको वो कर लेंगे। और एक आपका डायमेंशन MLT -1 2 वाला जितना भी आपको निकालना होता है वो सारी चीजें। तो मतलब अब 2 क्लास और मैं लूंगा आपका ये यूनिट एंड मेजरमेंट आपका क्रैश कोर्स की तरफ। देखिए ये आज का सेशन भाई पूरा मैथमेटिक्स है, इसमें मैं जल्दबाजी में चीजों को खत्म नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, और ये मैं आपको PDF टेलीग्राम में शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें मैं शेयर कर दे रहा हूँ। अब आप अच्छा चलिए ये क्वेश्चन जो आपको देख रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को आप बनाइए तो क्या बन रहा है ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है 0.01 mm को कहाँ लेके चलना है हमें सर, मीटर के पास लेके चलना है, ठीक है भाई, ठीक है। तो चलिए भाई 0.01 मिलीमीटर को मीटर के पास लेके जाना, समझ रहे हैं, मिलीमीटर को मीटर के पास लेके जाना, यानी क्या करना है, मिलीमीटर को मीटर के पास लेके जाना, यानी आप डिवाइड करते हैं 1000 से। तो भाई सिंपल सी बात है, 0.01 इंटू क्या करेंगे 10⁻³ कर दीजिए, ऐसे लिखिए, या फिर आप इसको डायरेक्ट क्या कर दीजिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 1000। ये आपके ऊपर है, ये आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, देखिए, तो इसको सबसे बेस्ट है वही मल्टीप्लाई करके ही बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 0.01 इंटू 10⁻³ से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये और ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻5 मीटर के बराबर, यानी ये कितना आ गया 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना नैनोमीटर, तो अभी मैंने बताया 1/10 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ये भी आपका आंसर आ गया 1/10, ठीक है, कितना आ गया, ये हो गया 1/10 नैनोमीटर। और 1 माइक्रोन बराबर कितना mm होता है, तो देखिए अभी इसको निकालिए अच्छे से फिर से एक बार। आपको पता है 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 क्या होता है, मीटर होता है। अब इसको आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10⁻² से, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर।
अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻⁻4 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, तो ये भी आपने निकाल लिया भाई, कितना आ गया आपका 10⁻³ मिलीमीटर। समझ में आ गया। तो अब आपके हर क्वेश्चन बन रहे होंगे इस बेस पे, मिलीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन का जितना भी था आपका, उधर हेक्टर, डेको, आपका जितना है ये सब मिली वगैरह, ये सारा याद रखिएगा। इसका कन्वर्जन कैसे होगा ये भी मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में 2 सेशन में आपका ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिनिश कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।